हेलो नमस्कार। अभी कल शाम को मध्य प्रदेश ईएसबी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। और कैलेंडर में जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश सरकार या मोहन सरकार ने जो बात कही थी कि 2025 में हम 1 लाख भर्तियों को पूरा कर रहे हैं। तो 1 लाख भर्ती किस प्रकार पूरी हो रही है, तो जानते हैं इसके बारे में। क्या एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, क्या एमपी एसआई है, तो इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा जानेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश सरकार या मोहन सरकार ने जो बात कही थी कि हम मध्य प्रदेश में 2025 में 1 लाख वैकेंसियों की भर्तियां जो है करेंगे, तो उसको हम जानेंगे कि कैसे 1 लाख भर्तियां होंगी या फिर क्या होगा इसमें। तो जानते हैं आगे। तो अभी शाम को ही सरकार ने या ईएसबी ने अपना कैलेंडर जारी किया है, और उस कैलेंडर में देखिए भर्तियां बताई गई हैं। तो सबसे पहले मैं भर्ती की बात करता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास भर्ती लिखी हुई है, देखिए ये कैलेंडर है आपका 2025 का भर्ती परीक्षा का कैलेंडर है। ये आया था, अभी शाम को ही आया है, कल शाम को आया था ये। तो इसमें जानते हैं कि यहाँ पे परीक्षा का पद लिखा हुआ है, यहाँ पे संभावित परीक्षा माह लिखी हुई है कि किस आपकी तारीख को एग्जाम शुरू होंगे। इसके बाद ये आपकी डेट है, नोटिफिकेशन कब आएगा, ये अनुमानित पद हैं, मतलब आपके पद कितने खाली हैं, और ये परीक्षा परिणाम मतलब रिजल्ट की डेट जारी की गई है यहाँ पे। तो चलिए जानते हैं इस सब में कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं। ये देखिए समूह 5 स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा, इसका नोटिफिकेशन पहले आ चुका था। उसके बाद हमने नोटिफिकेशन को बंद करके उसको वापस से दोबारा जारी कर दिया है। तो जो आपके ग्रुप 5 स्टाफ नर्स की जो भर्ती आई है वो आई है 2267 भर्तियां। 2267 भर्ती आने के साथ इसकी जो परीक्षा तिथि बताई गई है, ये 15 फरवरी से इसकी परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है। इसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा, ये अप्रैल 2025 में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इसकी इन्होंने कोई भी संभावित डेट नहीं बताई। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर फरवरी में इनकी परीक्षा है, तो ये जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में अपने फॉर्म भरवाने शुरू कर देंगे। तो मध्य प्रदेश के वर्ग 5 या वर्ग 5 बोल सकते हैं, ग्रुप 5 बोल सकते हैं, उसकी जो स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयार रहे इस हफ्ते, इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते आपके जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं महिला बाल विकास पर्यवेक्षक। महिला पर्यवेक्षक की भर्ती है, जिसके लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी कि महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी। तो महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आ गई है। इसकी 3 फरवरी में एग्जाम शुरू हो जाएंगे। इसका जो है नोटिफिकेशन जनवरी के पहले वीक, यहाँ पे तारीख दे दी है 6/1/2025, 6 तक ये कंफर्म आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन। और इसके जो पदों की संख्या, ये मात्र और मात्र 426 पद यहाँ पे रखे गए हैं। 426 पद इसके रखे गए हैं। और इसके बाद इसका अभी रिजल्ट जो आएगा वो अप्रैल में देखने को मिल सकता है। अगली भर्ती की हम बात करते हैं समूह 4 की और समूह 3 की। ग्रुप 4 और ग्रुप 5 की भर्ती है। इसका एग्जाम मार्च में होना है। और यहाँ पे 9/1/2025 इन्होंने इसकी नोटिफिकेशन की डेट जारी की है। और इसके बाद इसके पदों की संख्या भी काफी ठीक है, 500 पद है। और इसका रिजल्ट मई में आने वाला है। थोड़ी सी और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे है माध्यमिक शिक्षक खेल गायन वादन एवं नृत्य तथा माध्यमिक शिक्षक खेल गायन वादन एवं नृत्य के साथ प्राथमिक शिक्षक। इसके बाद परीक्षा और माध्यमिक विषय चयन परीक्षा खेल गायन वादन और नृत्य के जो टीचर्स की भर्ती होनी है, वर्ग 2 और वर्ग 3 की। देखिए यहाँ पे है वर्ग 3 प्राथमिक और ऊपर वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक भर्ती जो है यहाँ पे होने वाली है, केवल चयन परीक्षा होगी। तो ये मार्च में इसका एग्जाम होगा। 13/1 इन्होंने डेट बताई है। और पदों की संख्या ठीक ठाक दी है, यहाँ पे 10,000 पदों की संख्या दी है। और इसका जो रिजल्ट है वो भी मई में यहाँ पे संभावित हो गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि चयन परीक्षा वर्ग 3 की। ये है जी वर्ग 3 की चयन परीक्षा, प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3। इसका रिजल्ट अप्रैल में आएगा। फॉर्म की यहाँ पे ये डेट बता रहे हैं 24 फरवरी। 24 फरवरी फॉर्म की डेट बताई है। और यहाँ पे इन्होंने पदों की संख्या कुछ भी नहीं बताई है। बोला है कि पद हम जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम वहां पे पद इसके बता देंगे। और रिजल्ट जून में दे दिया है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं समूह 1 उपसमूह 1 समूह 1 उपसमूह 1। ये वाली जो भर्तियां हैं, ये वाली भर्तियां समूह 1 समूह 2 समूह 2 और फिर उपसमूह 4, ये वाली जो भर्तियां हैं इनके अप्रैल और मई में जानी है। पद यहाँ पे थोड़ी सी देखो तो 247, उसके बाद 248, इसके बाद यहाँ पे खाली है, फिर 48, फिर 631 पद। यहाँ पे ये सब ग्रुप 1 और 2 के, सॉरी ग्रुप 1 और सब ग्रुप 1 और 3। देखिए समूह 1 समूह 1 समूह 2 समूह 2 समूह 2 और इसके बाद उपसमूह 1
उपसमूह 3, उपसमूह 1, उपसमूह 3 और उपसमूह 4। और यहाँ पे ये पदों की संख्या रखी गई है, टोटल ये है। अब बात करते हैं जो बेहतरीन भर्ती है और बम्पर भर्ती है और काफी सालों से इस भर्ती का भी इंतजार हो रहा था, तो बात हम करते हैं सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा। सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा, कुछ लोग समझे कि इसे कांस्टेबल की है या एसआई की है, तो मैं आपको ये वाले बता दूं कि ये वाली जो भर्ती है ये प्रधान आरक्षक एएसआई की भर्ती है। और एएसआई की मात्र और मात्र यहाँ पे केवल 91 पद रखे गए हैं, 91 पद केवल हैं। और आपकी भर्ती बहुत लंबे समय से आई है, एएसआई की भर्ती है, 91 पद रखे गए हैं। और यहाँ पे अगर हम इनकी एग्जाम की बात करते हैं तो अगस्त में इनका एग्जाम होना है, मई में इनके फॉर्म डाले जाएंगे और अक्टूबर तक ये रिजल्ट संभावित बता रहे हैं। ये तो हो गई एसआई की बात। अब हम बात करते हैं कि क्या इसमें एमपी कांस्टेबल है, एमपी एसआई का क्या हुआ, कांस्टेबल का क्या हुआ, कितने पद आए, तो सबके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते आए हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे देखो, समूह 12 वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जरल प्रहरी, जो एमपी फॉरेस्ट के अभ्यर्थी हैं, जो एमपी फॉरेस्ट की जो है तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी दिखाई गई है कि भैया जो एग्जाम है ये सितंबर में होगा, फॉर्म इसके जून में डालेंगे। केवल और केवल 233 पद, पदों की संख्या इतनी बेहतरीन दी गई है यहाँ पे, केवल 233 पद है और बहुत अच्छी संख्या है, मान बहुत अच्छी संख्या है। अरे भैया कम से कम तुम्हें 233 देने की क्या जरूरत थी, ये भी ना देते हैं। वन रक्षक में 233 पद ही ना देते, ये भी रख लेते, क्या जरूरत थी देने की, थोड़े से बढ़ा के देने चाहिए थे पद आपको, है ना, पद थोड़े से और बढ़ा के देते। 233 या 91 कोई पद मायने नहीं है, यहाँ पे भर्तियां लाखों में डली हैं और आप भर्ती कितने कर रहे हो, 91, 200, ऐसी भर्तियां आप करने जा रहे हो। वन रक्षक की हम बात करें तो नवंबर इन्होंने दिया है इसका रिजल्ट की कि भैया नवंबर 2025 तक हम इसका रिजल्ट दे देंगे। आगे चलेंगे तो आईटीआई ऑफिसर, ये है जी आईटीआई ऑफिसर की वैकेंसी और यहाँ पे फिर से 4/9/2025 को रिजल्ट आपका फॉर्म है, नवंबर में इसका रिजल्ट है, केवल और केवल 150 पद। देखिए ये पद ऐसे करेंगे ये 1 लाख भर्तियां पूरी। किसी भी भर्ती में यदि हम ये वाली भर्ती छोड़ दें जो कई सालों से अटकी पड़ी थी, कई सालों से नहीं हुई थी, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में ना तो कहीं पे कोई खेल का टीचर है, ना कोई गायन वाला है, ना कोई वादन वाला है, तो बहुत कम टीचर्स ऐसे हैं, कोई भी टीचर को उठा के वो उसमें रख देते थे जिसे खुद नहीं आता था कुछ। और कई सालों से ये वैकेंसी नहीं आई थी और पद देखिए मात्र 1000 पद, इससे ज्यादा पद ही नहीं। ये तो चलो फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है। अरे एएसआई के 91 पद कुछ होता है क्या, एएसआई के भैया 91 पद दिए, चलो ठीक है दिए, एमपीएसआई का क्या किया आपने, सबको पता है कि एमपीएसआई खाली है, लेकिन क्यों नहीं दे रहे हो आप एमपीएसआई, क्या आपको एमपीएसआई का पेपर करवाने नहीं दिया गया, क्या आपसे ये बोला है कि आप एमपीएसआई का पेपर नहीं करवा सकते। चलिए ये बात अलग है कि ठीक है आपको एमपीएसआई का पेपर करवाने के लिए नहीं दिया गया है, एमपी कांस्टेबल तो आपके हाथ में है, कांस्टेबल का पेपर तो आपको ही करवाना है। और आपको पता भी है, और हमारे माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी कितनी बार बोल चुके हैं, कितनी बार घोषणा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में फिर से 7500 या 7000 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी, तो क्यों नहीं निकाला गया नोटिफिकेशन, क्या वजह थी इसकी, क्या आपको 2025 में नहीं देना है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे आपने 2026 तक की बात कर दी है। ये देखिए 2026 2026 और ये वैकेंसी 2026 पता है किस चीज की है, आईटीआई ऑफिसर की। आईटीआई ऑफिसर की आपने 1 साल पहले बता दिया, अभी 25 अच्छे से आया नहीं है, आपने 2026 का हमें बता दिया कि 2026 में हम आईटीआई ऑफिसर की वैकेंसी भरेंगे, रिजल्ट देंगे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप थोड़ा सा देखोगे तो उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2, इसके भी आप बता रहे हैं कि अब इसके दिसंबर में इसका जो एग्जाम करवाएंगे। यहाँ पे आपका अक्टूबर के समथिंग इसके हम फॉर्म डलवाएंगे। पदों की संख्या आपने फिर भी नहीं दी है और उसके बाद 26 में आप इसका भी रिजल्ट दे रहे हैं। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का क्या किया आपने, भर्तियां पुलिस कांस्टेबल की आएंगी या नहीं आएंगी, तो इसकी जानकारी हम आपको जैसे कुछ और नोटिफिकेशन आते हैं तो उससे बताएंगे। फिलहाल आपके लिए यही था, इतने में आप खुश होते रहिए। और जिनके लिए पद की संख्या आई है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे पर्यवेक्षक की, महिला पर्यवेक्षक की जो 426 पद आपको देखने को मिले, तो अपनी बेहतरीन सी तैयारी करते रहिए पर्यवेक्षक के लिए। ग्रुप 5 वाले अपने ग्रुप 5 के लिए काफी अच्छे पद हैं 2267, तो यहाँ पे तैयारी करते रहिए। बाकी जो गायन वाले हैं
वादन वाले हैं, खेल वाले हैं, तो उनके लिए पद ठीक ठाक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक तो पद निकलते नहीं, जो निकले हैं तो आपको उतने में खुश हो जाना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो ठीक है, आप इस पे अपनी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। और भैया सबसे खास तौर पे ये एएसआई वाले, आपको भर्ती की जरूरत थी, आपको इंतजार था कि एएसआई की भर्ती कब आएगी, लेकिन पद आप देख रहे हैं कितने कम आए। ऐसे में क्या ही कहा जा सकता है, जो भी आपके सामने आया है आप उसमें खुश रहिए, क्योंकि हम यहाँ से कुछ कर भी नहीं सकते। ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं, उसके बाद निर्णय सरकार का होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको ट्विटर कैंपेन के बारे में भी बताया जाएगा, क्योंकि ट्विटर कैंपेन एक होगा, जरूर होगा, एमपीएसआई के लिए एक ट्विटर कैंपेन होगा, तो उसकी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। अभी आप इतने में खुश रहिए, पढ़िए, मेहनत करिए, और देखते हैं आगे क्या होता है, कौन कौन सी आगे हम बात करेंगे। तो इतने में खुश रहिए, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।